इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आपको महसूस होगा कि नाभि कैसी खिलती है, कैसी सिकुड़ती है, कैसी खिलती है। और उसके साथ धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा कि अपनी जो ब्रीदिंग चल रही है, उस ब्रीदिंग का पूरा प्रवाह इस करंट के साथ जुड़ जाता है, इस प्रवाह के साथ जुड़ जाता है, और ये सबकी एक हार्मनी शुरू हो जाती है। और जैसे इनकी हार्मनी शुरू हो गई कि माइंड, भाव शांत हो गई। और इसकी सारी प्रक्रिया करते करते एक स्टेट आती है, एक लेवल आती है, एक अवस्था आती है कि उस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर अगली छलांग लगती है। भगवान महावीर के कानों में किले ठोके गए, प्रसंग याद है ना? किले ठोकते समय परमात्मा को वेदना हुई क्या? कितने जोर से किले ठोके उसने। और केवल किले ठोके ही नहीं, तो किल नजर ना आ जाए इसलिए बाहर का सारा उसने हिस्सा काट भी दिया। कितनी वेदना होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा के मुंह से उस समय हुकारा भी नहीं निकला। और परमात्मा वैसे आहार गोचरी के लिए गए, और वैद्य देखता है कि इसको कहीं ना कहीं कांटा चुभा हुआ है, चेहरे पर से उसको लगा कांटा चुभा हुआ है। कहां कांटा चुभा है ये देखना है उसको। और वो देखता जा रहा है कहां कांटा है, पांव में कांटा नहीं दिख रहा है, फिर कांटा कहां पर है? तो ध्यान में आता है कि कान में कांटे, कान में कील है। कहीं ना कहीं प्रवाह इसका रुका हुआ है। कहां रुका है? तो कान में रुका हुआ है। वो अपने मित्र से बात करता है कि इसको निकालना चाहिए, और तेल लगते हैं उसके लिए। और वो परमात्मा जहां गोचरी कर करके ध्यान के लिए अपनी साधना के स्थल पर पहुंचे ही, उन्होंने कायसर्ग की प्रक्रिया शुरू ही की है। और कायसर्ग की प्रक्रिया शुरू करी, उसी समय वैद्य वहां पर पहुंचा है, और वैद्य उनके मालिक शुरू करता है। परमात्मा उसको रोकते नहीं है। लेकिन कायसर्ग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। कायसर्ग की प्रक्रिया क्या हुई है? शुरू हुई है। और इसलिए जैसे वो कान में से कील निकालने का प्रयास करता है, सांड से जोर लगा कर निकालता है, तो परमात्मा के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकलती है। वो यदि एक आधा घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद कील निकालने जाता, कुछ नहीं होता है। कोई तेल की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से निकाल सकता था। लेकिन उस प्रक्रिया में से चल रहे थे, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, और उतने में वहां पहुंच गया। चंडकोशी का प्रसंग थोड़ा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। आप लोगों ने सुना है उसको बहुत बार। चंडकोशिक, आपकी जो पहली की स्टोरी है उसको याद करो। आप लोग क्या कहते हैं कि चंडकोशिक ने काटा, वहां से दूध निकला है। नहीं, दूध नहीं निकला है। दूध निकल भी नहीं सकता है। दूध निकलने का कोई कारण भी नहीं है। कि सर्प की एक प्रकृति है, सर्प जब काटता है तो खून नहीं निकलता है। सर्प की काटने की जो सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर तो आपका डायबिटीज का इंजेक्शन बना है, जो चिप लगाते हैं डायबिटीज की, कि अंदर सर्कुलेशन मेडिसिन पहुंच जाए, ड्रग पहुंच जाए, और कुछ भी नहीं हो। तो जो रोम होते हैं, सर्प क्या करता है? दबाता है। और जैसे दबाया तो ये जो रोम है, इस रोम से जहर अंदर जाता है। तो सर्प काटता है उस समय तो खून भी बाहर नहीं आता है, वो सारा जहर अंदर जाता है। और यदि खून बाहर आ गया तो जहर बाहर निकल गए। इसलिए सर्प काटने के बाद समझदार लोग क्या करते? पहले खून निकालते हैं। तो काटा, लेकिन अंदर गया नहीं। कैसे नहीं गया? ध्यान में रख लेना। परमात्मा वहां चंडकोशिक के नाभि बाम्बी के वहां पर पहुंचे ध्यान करने के लिए, और परमात्मा ध्यान में खड़े हो गए, कायस्वर्ग में पहुंच गए। और कायस्वर्ग में पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद चंडकोशिक आता है, और चंडकोशिक देखता है अब तक तो परमात्मा किस में पहुंच गए हैं,
और परमात्मा के कायसर्ग की मुद्रा के लिए एक शब्द गया आगम में, मेरु व अकंपयनम, सुमेरु पर्वत के समान वो निष्कंप हो गए। याद करना चाहो तो कर सकते हो, मेरु व अकंपयनम, जैसा मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, उसमें कोई कंपन नहीं, वैसे निष्कंप हो गए। अब निष्कंप हो गए तो अंदर में प्रवाह आने का रास्ता क्या हो गया, रुक गया, संवर हो गया पूरा, कायसर्ग में पूरा संवर हो गया। संवर हो गया इसका मतलब क्या है, अंदर आने का प्रवाह, अंदर आने के रास्ते सारे बंद हो गए। अब वहां स्टंडकोशी का काटने का प्रयास कर रहा, पहली बार उसने काटा, जहर अंदर गया नहीं, जहर कहां रह गया, वही अंगूठे पर रह गया। दूसरी बार फिर काटा है, दूसरी बार का जहर भी कहां रह गया, वही रह गया। तीसरी बार काटा तब स्वाद आया। यदि दूध आना था तो पहली बार ही आ जाता ना, दूध का स्वाद आना था तो पहली बार काटा उस समय नहीं आना चाहिए, दूसरी बार काटा उस समय नहीं आना चाहिए। कब आता है स्वाद उसको, तीसरी बार आता है। तीसरी बार स्वाद क्यों आया, कि जो उसने 2 बार जहर छोड़ा हुआ था वो कहां था, वहीं पर था। और सर्प को जहर ही मीठा लगता है, दूध नहीं मीठा लगता है। जहरीले आदमी को क्या मीठा लगेगा, वो जहर जैसे उसने गया, जहर जहर को शांत करता है, जहर जहर को शांत करता है। इसलिए सर्प दोष वाले को जो इंजेक्शन देते हैं, कौन सा देते हैं, सर्प जहर का ही देते हैं, कि जहर ही जहर को शांत करते हैं। जैसे वो जहर उसके वापस जवाब आया तो उसका अंदर का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। फिर वो देखता है परमात्मा की तरफ, और जैसे वो परमात्मा की तरफ देखता है तो फिर परमात्मा की ऊर्जा उसके अंदर चले गई, और चले गई तो अगला सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया। मैंने 2 प्रसंग आपके पास दिए कायसर्ग को समझने के लिए। पहला प्रसंग है किल ठोकने का और किल निकालने का, दूसरा प्रसंग है चंडकोशी का। जैसे इस कायसर्ग की पूर्णता पर पहुंचते हैं तो बाहर से अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए यदि आपको और डीपली आगे पहुंचना हो, गसकुमाल के सिर पर अंगारे रखे गए, फपोले आए, फपोले आए, फपोले नहीं आए, क्यों, आग अंदर पहुंचे, क्यों, कायसर्ग में पहुंच चुके थे। और कायसर्ग में पहुंच चुके थे तो अंगारे कहां रह गए, अंदर का सारा प्रभाव, ब्लड सर्कुलेशन, गर्मी कहां रह गई, ऊपर ही रह गई। फपोले का सवाल ही नहीं आया वहां पर। इसलिए आगम में उठा करके देखोगे तो फपोले का जिक्र नहीं, केवल आग की गर्मी का जिक्र है, दाह की गर्मी का जिक्र है। और उसको बिल्कुल उज्जवल शब्द दिया गया। शब्द क्या दिया गया, उज्जवल। कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये देखोगे तो उज्ज्वल वेदना पाओ भूया। वेदना उज्जवल होती है क्या, वेदना उज्जवल होती है क्या, वेदना कैसी होती है, अंधियारे में ले जाती है, उजाले में नहीं ले जाती है। लेकिन गसकुमाल के अंतगढ़ सूत्र में जहां गसकुमाल का जिक्र आता है वहां शब्द गया उज्ज्वला वेदना पावो भूया, उज्जवल वेदना प्रादुर्भूत हो गई। उस वेदना में क्या है, उजाला है, अंधियारा नहीं है। क्यों, कि वो कायसर्ग में है। तो प्रक्रिया आपके पास दी है, अपने प्रक्रिया को संपन्न करना है। दूसरी प्रक्रिया मैंने आपके पास इसलिए दी है कि आप इसको आराम से कर सको। कैसे कर सको, बिल्कुल आराम से, कोई आपको और मुद्रा में जाने की जरूरत है नहीं। केवल ये ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, नाभि के नीचे, और वहां से चलने वाला जो वाइब्रेशन का प्रवाह है उस प्रवाह के साथ चलते जाना है। मजा आएगी आपको कि वो प्रवाह दोनों तरफ एक साथ चलते हैं, एक तरफ एक साथ नहीं, एक तरफ नहीं। किधर चलता वो, इधर भी आता नहीं, इधर भी आता है। फिर आपको यात्रा कैसी करनी पड़ती है, दोनों तरफ यात्रा करनी पड़ती है। और दोनों तरफ की यात्रा अखंड यात्रा है। वो दिखने में ऊपर से 2 तरफ की, आत्मा में कैसी, आत्मा कैसी है, अखंड है।
और जैसे आप उसकी अखंडता में पहुंचते हैं तो खंड का विषय समाप्त हो जाता है। शब्द क्या दिए गए धम्म को? या धम्मो दिवो, धर्म क्या है? धम्मो दिवोत्तानम शरण गई पैठानम। धर्म क्या है? द्वीप है, बेट है, एक ऐसा बेट है कि जहां सागर का पानी नहीं पहुंचता है। एक ऐसा कायसर्ग का धर्म का द्वीप है कि वहां ये बाकी कर्मोदय के आकार विकार चेतना संवेदना वहां पर लहर पहुंचती नहीं। और वो लहर वहां पर पहुंची नहीं तो मन कैसा हो जाएगा, शरीर कैसा हो जाएगा। और अंदर में शांति होगी तो बाहर में, अब शांति कहां से आ रही है? अंदर में शांत हो गया और मन पर उसका परिणाम आ गया। एक 5 मिनट के लिए चिंतन के लिए आमंत्रण है आपको। मन को शांत करने का प्रयास करते हैं हम लोग। किसको शांत करने का प्रयास करते हैं? मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। और मन में अशांति जहां से आती है उसको टच नहीं करते हैं। यदि अशांति कहां से आ रही है, उसमें अंदर से आ रही बाहर से आ रही है। मन में अशांति अंदर से आती बाहर से आती? अंदर से आती। आप कहां से रोकना चाहते हैं उसको? बाहर से। रुकती है? कायस्वर क्या कहता है? वहां शांत हो जाओ, वहां केंद्र पर शांत हो जाओ, वहां सेंटर में स्ट्रांग हो जाओ। और सेंटर में एक बार स्ट्रांग हो गए कि बाकी सारा मामला ठीक हो जाता है। आपको पता होगा कि जब ये पिचुटी थोड़ी सी हिल जाए, कई हालत हुए। कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ खाने के कारण से हुआ, पेचुटी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई कि अपना बॉडी का सारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। और पेचुटी ठिकाने पर आ गई, स्ट्रक्चर ठिकाने पर। कायस्वर कहता है कि तुम्हारी लाइफ की जो पेचुटी है, तुम्हारे पूरे शक्ति का जो केंद्र है, उसको स्थिर कर लो। वो केंद्र स्थिर हो गया कि बाकी सारे उपद्रव शांत हो गए। इसलिए जिसकी पेचुटी सिरक जाती है उसको तुम बाकी कितनी दवाइयां दो, कितनी ही दवा दो, कोई लागू होते। और पेचुटी ठिकाने पर ले आए तो अब आपको ये बाहर के कितने ही उपाय बताए, गुस्सा मत कर, समझने ले, वो सोचे ये सोचे, कितने ही दियो, देखो ये पेचुटी सरकारी ऊपर से दवा देता जा रहा है। वह दवा लागू हुए नहीं। बखान क्यों नहीं लागू हुए? तो पेचुटी खिसकियारी दवा दे रहा है। और पेचुटी ठिकाने में लाने के बाद दवा देने की जरूरत है। चंडकोशी की पेचुटी ठिकाने पर आ गई, अर्जुन माली की पेचुटी ठिकाने पर आ गई, इंद्रभूति की गौतम की पेचुटी ठिकाने पर आ गई। फिर कोई दवा देनी पड़ी उनको? अपने को बार बार दवा लेनी पड़ती, पेचुटी ठिकाने पर नहीं लाते। कायस्वर के पेचुटी ठिकाने पर लाने का रास्ता है। अंडरस्टैंड? क्या अभी स्टोरी नहीं चल रही ना? स्टोरी नहीं चल रही, थोड़ी प्रक्रिया चल रही है, साइंस चल रहा है, फिलोसफी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा हेवी जाएगा। कुछ पूछना है पूछो, दोनों ही पूछो। कर्मा वाले तो पहली बार बैठे इसलिए वो मत पूछो। टच करना है, नाखून को टच नहीं करना है, सीरा केवल स्किन को टच होगा। और टच यानी केवल टच ही, वो अटैच करना ही नहीं उसको। दबाना बिल्कुल नहीं, दबाना तो बहुत दूर की बात हो गई। हल्का सा प्रेस भी नहीं करना है। सभी का वैसा है, केवल टच ही करना है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए ये रास्ता है कि वहां ऑलरेडी 2 सेंटर आपने पकड़ रखे हैं, तो 2 सेंटर पकड़ने के बाद यहां क्या करोगे आप? कोई मतलब नहीं। अंगूठे का करना है 30 मुद्रा में, नहीं तो फिर ऐसे बैठे आपको नए नए प्रकार करने, तो ये करो। परमात्मा की मुद्रा कौन सी है? परमात्मा की मुद्रा यही है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया मैंने केवल एक बात के लिए दी आपको, सुहो मेहिम अंग संचारी।
ये केवल ये मुद्रा के पीछे का जो साइंस है वो समझा रहा हूं। आप करते हैं लेकिन उसकी अनुभूति में पहुंचते नहीं, अनुभूति में पहुंचते नहीं, इसलिए इसकी आपकी वैल्यू होती नहीं है। बाकी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। रीजन है और बताता भी नहीं हो, रीजन है भी और बताता भी नहीं हो। हाँ वही क्या, उसका रीजन है लेकिन बताता नहीं हो। रीजन है पर इसके रीजन में मत जाइए, इसको प्रोटोकॉल में लीजिए। किसमें लीजिए इसको? प्रोटोकॉल में लीजिए। रीजन नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, रीजन है, पर रीजन को समझने जाएंगे, रीजन के इसमें उलझेंगे तो फिर आगे बहुत उलझन बढ़ेंगे। कुछ बातें जानने की है और कुछ बातें बिना जाने करने की है। परमात्मा ने धर्म के अपने सारी प्रवचन के 4 डायमेंशन दिए। कितने डायमेंशन दिए? 4 डायमेंशन दिए। एक डायमेंशन दिया ओनली स्टोरी, ओनली कथा, स्टोरी। दूसरा दिया केवल मैथ्स, गणित, ओनली गणित। तीसरा दिया केवल फिलॉसफी और चौथा दिया केवल क्रिया, प्रैक्टिकल क्रिया। जहां फिलॉसफी है वहां जितने क्वेश्चन आपको पूछने हैं अलाउ है। जहां स्टोरी है वहां जितना आपको घटाना है, बढ़ाना है, चढ़ाना है, मिक्स करना है, करते चले जाओ। इसलिए स्टोरी के कई रूप बन जाते हैं। गणित है तो पूरी प्रोसेस है। और जहां प्रोटोकॉल का विषय आ गया, परमात्मा एक ही वाक्य प्रयोग करते हैं, आज्ञाए मामगो धम्मम। ये आज्ञा है, इस पर चिंतन करना नहीं, इस पर क्वेश्चन लेना नहीं, इस पर ऑब्जेक्शन लेना नहीं, इसमें सजेशन देना नहीं। आचरण ये तुम्हारे क्वेश्चन का विषय नहीं है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी में आपको जितने क्वेश्चन पूछने उतने क्वेश्चन पूछते चले जाओ। पर जहां करने का विषय आ गया, करने के लिए किसी ने कुछ कहा है कि करो, तो करते समय क्वेश्चन ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।